स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल में आज का मुद्दा बेहद खास है क्योंकि आज बात करेंगे काले कारोबार की, कोयले के काले कारोबार की। कोयलांचल धनबाद में कोयले का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। अवैध कोयला लदे करीब 200 ट्रक पिछले करीब एक हफ्ते से एनएच पर जहां तहां खड़े हैं। हालांकि न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो खनन विभाग और प्रशासन की नींद टूटी और अवैध कोयला लदे करीब 1 दर्जन ट्रक को जब्त कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खबर चलने से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कोयलांचल धनबाद में कोयले का काला कारोबार। न्यूज 11 भारत की खबर के बाद जागा प्रशासन। खनन विभाग की टीम ने तेज की कार्रवाई। रोड पर खड़े 1 दर्जन ट्रकों को किया जब्त। कोयलांचल धनबाद में कोयले का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। गिरिडीह में अवैध कारोबार पर सख्ती के बाद माफियाओं में हड़कंप है। कोल माफियाओं को गिरिडीह में पकड़े जाने का डर सता रहा है। ऐसे में कोयला लदा ट्रक गिरिडीह जिला की सीमा पार करने से डर रहा है, जिस कारण एनएच पर कोयला लदे करीब 200 ट्रक पिछले कई दिनों से जहां तहां खड़े हैं। न्यूज 11 भारत ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जाकर खनन विभाग की नींद टूटी। खनन विभाग की टीम ने एनएच पर अवैध कोयला लदे ट्रकों पर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान 1 दर्जन ट्रक को जब्त भी किया गया, जबकि खनन विभाग की कार्रवाई के बाद कोयला लदे कई ट्रक गिरिडीह जिले की सीमा में चले गए। यहाँ जो है वो तोपचाची थाना ने पकड़ी है और राजगंज थाना ने 2 गाड़ी अभी थाना लेके चली गई और 3 जहाँ पे हम लोग वाइड दे रहे हैं, यहाँ पे 3 गाड़ियाँ हैं। तो ये 5 टोटल 11 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिसमें डीएमओ साहब ने इनकी कागजातों को जांच किया है। तो अवैध रूप से ये परिवहन हो रही है, तो निश्चित तौर पे 11 गाड़ियाँ पे कार्रवाई होगी। तो तोपचाची और राजगंज दोनों थाना क्षेत्र में पकड़े गए? हाँ, तोपचाची थाना क्षेत्र में 6 गाड़ियाँ हैं और राजगंज थाना क्षेत्र में 5 गाड़ियाँ हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ अभी भी अवैध तरीके से खड़ी हैं संदिग्ध रूप से, इसका कुछ सोचता है? एकदम सतत जांच चलेगी, चूंकि ये एक टीम वर्क है। और आपने देखा आज की वाकई में, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे डीएमओ हो, चाहे आपका एसडीएम हो, सारे लोगों ने आके इस कामों को करने का प्रयास किया है और ये अंकुश लगेगा, जरूर लगेगा। जांच के क्रम पे बहुत सी गाड़ियों को जांच किया है, कुछ खाली मिली, कुछ में कुछ और सामग्री लोड था, लेकिन जिनमें कोयला था उनके कागजातों की जांच की गई। जिनमें कागजात नहीं मिले या किसी प्रकार के सही कागजात नहीं मिले हैं, उनको जब्त करके थाना ले जाया जा रहा है, जहां पे आगे प्राथमिकी और नियम संगत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिला बना मंडी और कोयला चोरों के बीच रोड़ा। गिरिडीह के रास्ते ही यूपी और बिहार के मंडियों में जाता है चोरी का कोयला। पिछले कई दिनों से अवैध कोयला लदे करीब 200 ट्रक जहां तहां खड़े। NH2 पेट्रोल पंप और ढाबा पर खड़े थे करीब 200 ट्रक। गिरिडीह जिले की सीमा में नहीं जा रहे थे अवैध कोयला लदे ट्रक। कोयला माफियाओं को गिरिडीह में पकड़े जाने का सता रहा डर। खनन विभाग और धनबाद पुलिस नहीं कर रही थी कोई कार्रवाई। तो ट्रक का है, ट्रक का ये नंबर पूरी तरह से मिटा हुआ है। अब ये क्या नंबर है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस पे जो है कोयला लगा हुआ है। अब साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं कि कोयला किस तरह लगा हुआ है। न्यूज 11 भारत के सवाल पर ट्रक ड्राइवर और पेट्रोल पंप कर्मी गोलमोल जवाब दे रहे थे। कोई ट्रक ड्राइवर ट्रकों के खाली होने की बात कह रहा था, तो कोई टायर खराब होने का बहाना बना रहा था। वहीं जिस पेट्रोल पंप में पिछले कई दिनों से ट्रक खड़े थे, उसका कर्मी भी न्यूज 11 भारत के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। कितना दिन हो गया खड़ा हुआ? हो गया 4-10 दिन, 4-5 दिन। 4-5 दिन से? हाँ जी। क्या चीज लोड है गाड़ी? लोड नहीं है, खाली है। क्यों खड़ा करके रखे हुए यहाँ? अभी माल मिलेगा तब जाएगा। ड्राइवर सब तो नहीं खड़ा है, मैंने 4-5 रोज से खड़ा है। क्यों खड़ा है ये लोग 4-5 दिन से? कैसे का उन लोगों की समस्या हम नहीं कर सकते। गाड़ी लगा के आपको बताया नहीं है 4-5? हम लोग शिफ्ट हम लोग चेंज होता है ना, हम लोग को नहीं चीज से मैं खड़ा किया। लेकिन न्यूज 11 भारत उस जगह पर भी पहुंचा जहां से गिरिडीह जिले की सीमा शुरू हो रही थी, लेकिन उसके आसपास सड़क पर कोयला लदा एक भी गाड़ियां नजर नहीं आई। यहाँ से धनबाद की सीमा समाप्त हो जाती है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और एक और जो धनबाद के पुलिस प्रशासन है, जिनके द्वारा लगातार बिना रोक टोक कोयले की गाड़ियों को पार कराया जाता है, लेकिन एक गिरिडीह जिला प्रशासन है, जिनके रोक की वजह से आज सैकड़ों गाड़ियां जो है जीटी रोड पे खड़ी है विभिन्न जगहों पर। पूरे मामले पर न्यूज 11 भारत की टीम ने धनबाद के खनन विभाग से भी सवाल किया, लेकिन खनन निरीक्षक ने ट्रकों के खड़े होने की जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि जब मीडिया वालों ने वीडियो होने की बात कही
तब खनन निरीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही थी। का मामला पाया जाता है, प्रकाश में आता है, तो हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। पहले भी हम कोयला में कार्रवाई कर चुके हैं, गाड़ियाँ पकड़े हैं, बालू में भी किए हैं, कोयला में भी किए हैं, पत्थर में भी किए हैं। और अभी चूंकि हम लोग विभागीय आदेश है, अभी हम लोग प्रशासकीय मापी कर रहे हैं सभी माइंस का, पत्थर माइंस का, तो उसी में अभी थोड़ा व्यस्त है। कोयले के इस काले कारोबार को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 11 भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पैसा मांग रहा है 1 करोड़ रुपया। गिरिडीह वाला? हाँ, गिरिडीह वाला। अच्छा। और पैसा 60 लाख रुपए दिया जा रहा है। अभी मान रहा है? नहीं मान रहा है। वही देखो, आज बयान हो रहा है। मान जाएगा, मानेगा ना, जाएगा कहाँ? वो तो मालवे के लिए तो सब कर रहा है कि नहीं? पैसे के लिए सब कर रहा है। जो पुलिस वाला जाता है, सब पूरा लिए ना है, सब लेता है तो। हाँ, तो इसीलिए तो गाड़ियाँ नहीं पकड़ता सब। तो चाची वाला तो सेटिंग अपना सब पूरा सिस्टम। कितना गाड़ी के पेपर मतलब मिलेगा, थोड़ा से भी सोच रहे हैं, थोड़ा कम पैसा वाले तो बढ़िया है। 1 करोड़ सीधा मांग रहा है एसपी। न्यूज़ 11 भारत ने जब प्रमुखता से खबर दिखाई तो कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। सैकड़ों ट्रक जहां तहां खड़े थे, लेकिन सिर्फ 1 दर्जन ट्रकों को जब्त किया गया। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। कोयले के अवैध कारोबार पर धनबाद पुलिस क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? खबर दिखाने के बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों? क्या अधिकारियों की साठगांठ से चल रहा है कोयले का काला खेल? क्या हेमंत सरकार को बदनाम करने की चल रही साजिश? क्या कुछ अधिकारी करना चाहते हैं हेमंत सरकार को बदनाम? न्यूज़ 11 भारत के लिए गोमो से राजू के साथ धनबाद से बंटी और अशोक की रिपोर्ट। तो कोयलांचल में कोयले के अवैध कारोबार को लेकर धनबाद और गिरिडीह पुलिस आमने सामने है। धनबाद में जहां धल्ले से कोयले का काला कारोबार चल रहा है, वहीं गिरिडीह में कोयले के अवैध कारोबार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कोयलांचल में कोयले का काला खेल, आमने सामने धनबाद और गिरिडीह पुलिस। धनबाद में धड़ल्ले से कोयले का अवैध कारोबार, गिरिडीह में कोयले के काले कारोबार पर नकेल। कोयले के काले कारोबार को लेकर धनबाद और गिरिडीह पुलिस आमने सामने आ गए हैं। धनबाद में धड़ल्ले से कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। बागमारा से कोयला उठाव हो रहा है और खुलेआम अवैध कोयला लदी गाड़ियां यूपी और बिहार की मंडियों में जा रही हैं। इस पर धनबाद पुलिस मुख्य दर्शक बना हुआ है। कोयले के अवैध कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी ओर जैसे ही अवैध कोयला लदी गाड़ियां गिरिडीह जिले की सीमा में घुस रही हैं, तत्काल उस पर एक्शन हो रहा है। गिरिडीह एसपी के निर्देश पर अवैध कोयला लदी गाड़ियों को न सिर्फ जब्त किया जा रहा है, बल्कि कोल माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। इसी के तहत गिरिडीह के डुमरी में धनबाद से बनारस जा रहे कोयला लदा एक ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया। NH 19 पर गुजाडी टोल प्लाजा के पास गिरिडीह पुलिस ने ये कार्रवाई की। कोयले के काले खेल को लेकर गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई से कोल माफियाओं में हड़कंप है। डर से अवैध कोयला लदे ट्रक गिरिडीह सीमा में घुसना ही नहीं चाह रहे। यही वजह है कि धनबाद में GT रोड के किनारे ढाबे और पेट्रोल पंप पर पिछले कई दिनों से अवैध कोयला लदे सैकड़ों ट्रक खड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कोयले के काले कारोबार का खेल आपको हमने दिखाया। धनबाद जिले में जहां तहां 200 ट्रक कोयला लदे या कुछ खाली भी है, ऐसा कहना है ट्रक के जो ड्राइवर है या खलासी है, खड़ी हैं। गिरिडीह दूसरा जिला है जो धनबाद से सटा हुआ कोयलांचल का हिस्सा है, जिसके रास्ते यूपी बिहार कोयला भेजा जाता है। वहां की पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और सख्त भी है इस काले कारोबार के खिलाफ। लगातार वहां कार्रवाइयां की जा रही है। जब इस वीडियो को शूट किया मीडिया कर्मियों ने, इस खबर को प्रकाश में लाया, उसके बाद से प्रशासन हरकत में आई। हालांकि इस खबर के हर पहलू से आपको हमने रूबरू कराया। डीएमओ की बाइट, उनका बयान भी आपको हमने सुनाया। उन्होंने कहा कि लगातार हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पत्थर के अवैध खनन के खिलाफ हम बिजी हैं, इसलिए कोयले की तरफ उनकी नजरें इनायत नहीं हो रही है, डीएमओ साहब ने कहा। एक वायरल वीडियो भी आपको हमने दिखाया। हालांकि न्यूज़ 11 भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं फिर से दोहरा दूं, न्यूज़ 11 भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल वीडियो को भी हमने आपके सामने रखा है। इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले उन मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं और फिर इस
खबर में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह। सरोज जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। मार्क्सिस्ट नेता सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ मौजूद है। सुशांतो दा, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और मनोज, माफ कीजिएगा, मोहन कर्माकर जेएमएम नेता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, आपका भी स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सरोज जी के साथ शुरुआत करते हैं। सरोज जी, इस पूरी खबर को हमने दिखाया है कि किस तरह से धनबाद में जहां तहां ट्रक खड़े हैं, और जब मीडिया कर्मियों ने इस खबर को प्रकाश में लाया, उसके बाद खाना पूर्ति के लिए प्रशासन ने वहां पर कार्रवाइयां की। 1 दर्जन ट्रक को जब्त किया गया। किस रूप में आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इस ओर आप लोगों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जब से सरकार बनी है हेमंत जी की, और उसके बाद से जो वहाँ कोयला का चोरी जो जारी है, आप समझ सकते हैं, लगातार हम लोग भी उठा रहे हैं, लगातार हमारे नेता भी कह रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक, सांसद सब कह रहे हैं, और मीडिया के लोग भी लगातार आए दिन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लगातार छप रहे हैं। बड़ा बड़ा न्यूज छप रहा है, फ्रंट पेज पे न्यूज छप रहे हैं, आप भी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जब से ये सरकार, वहाँ कोयले का चोरी इस तरह से जारी है कि आप समझ सकते हैं कि एकदम बदस्तूर जारी है। और कोयले की चोरी इतना जारी है, इतना कोयले की चोरी हो रही है कि अब आउटसोर्सिंग जो हो रहे हैं, और आउटसोर्सिंग की जो कंपनियां हैं वहां पे, वो अब आउटसोर्सिंग जितना कर रही है, अगर वो 200 ट्रक अगर कोयले आउटसोर्सिंग की निकाल रही है, तो 100 ट्रक वहीं से बेच दे रहे हैं लोग। ये वहीं से वो लोग जो है बाहर कर दे रहे हैं ट्रक को। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है इसमें। चाहे आउटसोर्सिंग के कंपनी के लोग हों, प्रशासन हो, सब मिले हुए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और धनबाद पुलिस तो पूरी पुलिस इसी काम में हेमंत जी ने लगा रखा है। पूरे थाने को, पुलिस को, एसपी को, कोई कान पे जू रेंगने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग भी कर, और आप जो ये दिखा रहे हैं खबर, जो खबरों में आप दिखा रहे हैं कि कल गिरिडीह पुलिस सख्ती बरत रहा है, धनबाद में ये है। गिरिडीह पुलिस कप्तान का भी नया नया पोस्टिंग हुआ है, अभी नए नए गए हैं, तो एक वीडियो भी आप वायरल दिखा रहे हैं। अब वहाँ जो है ना, अब वो थोड़ा सा नया नया गए हैं, तो अचानक जो है वो थोड़ा टाइट करेंगे, अपना दिखाएंगे, तभी सुन रहे हैं ना कि 1 करोड़ मांग रहे हैं, 60 हम लोग दे रहे हैं, फरिया जाएगा। तो वो थोड़ा नया नया शुरू कर रहे हैं, और कीमत बढ़ाने के लिए उनको पैसा अधिक से अधिक कैसे वसूली करें, इसके लिए थोड़ा वो अपना ड्रामा किए हुए जो आप दिखा रहे हैं, उसका पीछे यही मकसद है। किसी भी तरह से आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। गिरिडीह में कार्रवाई हो रही है, तो उससे भी आप लोग अगर नए गए हैं, अगर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अगर आप दिखा रहे हैं, अगर आप दिखा रहे हैं, ठीक है, मैं स्वीकार कर लेता हूं। अगर आप दिखा रहे हैं और ये बात सही है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, नए गए हैं, अगर इसी तरह करते रहे तो उनके लिए स्वागत है। लेकिन हाँ, स्वागत है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो जो है, वो तो आपका वायरल वीडियो ही बता रहा है। नहीं, उस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करें तो स्वागत है, मैं कहता रहा हूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो गिरिडीह में लगातार एफआईआर हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, ट्रक को जब्त भी किया गया सरोज जी पिछले कुछ दिनों में। मैं कह रहा हूं ना कि अगर ऐसा करते हैं तो स्वागत है। नए नए गए हैं, इसलिए मैं आपके इस चैनल से भी मैं उन पर आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जैसा देखा गया, क्योंकि पूरे राज्य की पुलिस उसी काम में लगी हुई है, पूरी राज्य की पुलिस, विधि व्यवस्था तो चौपट है, कोयला, बालू, लोहा, इसी में सारी सरकार और सारी पुलिस लगी हुई है, और सब लोग देख रहे हैं। आप देखिए ना, जो ट्रैक्टर वाले जो बेरोजगार लड़के हैं, अगर ट्रैक्टर से अगर इधर उधर बालू लेकर के निकाल के चले जाए, किसी को घर बनाने के लिए, इंदिरा आवास बनाने के लिए, या कहीं देने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, तो पुलिस दौड़ के पकड़ती है। लेकिन हाईवा का हाईवा बालू जा रहा है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये जो आप दिखा रहे हैं, तो ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन मैं जान रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। आप कुछ दिन के बाद आप ही चलाएंगे कि, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो ज्यादा दिन रहने वाले भी नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो करे तो स्वागत है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा होगा नहीं, और होगा तो वो रहेंगे नहीं। मैं जितना जान रहा हूं, जितना समझ रहा हूं, यही सच्चाई है। चलिए सुशांतो जी के पास चलते। सुशांतो जी, खबर को आपने देखा, पूरी खबर को आपने देखा, सरोज जी को भी आपने सुना है, किस रूप से देखते हैं, क्योंकि अवैध खनन के खिलाफ लगातार आप अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट इशू बनाना। हमें लगता है कि ये जो कोयला जो खनन की जगह है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सीआरपीएफ के अंडर आती है।
सबसे पहला जहां से कोयला निकल रही है वहां ब्लॉक करने की, उसे रोकने के अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट जी, लेकिन वो नहीं होते। हम कहना चाहते हैं सरोज जी को कि 19 के बाद कोयला चोरी हो रहा है कि इधर का जो 14-15 साल है इस पर कुछ चोरी नहीं हुआ। ये लड़ाई तो कोयला का लड़ाई अगर कोई लड़े हैं धनबाद में, सिर्फ हम लोग अवैध कोयला के खिलाफ हम लोग जोरदार लड़ाई लड़े हैं, ऐसे वैसे नहीं। इसमें हमारे शहादत भी दिए हैं विधायक, लेकिन लड़ाई हम लोग जारी रखे हैं और अभी भी लड़ाई जारी है। कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे थाने मिले हुए रहते हैं। आपको तो बता दें कि अभी तो आप कोयला इस तरह से लदे हुए देखते हैं। यहां तो ऐसे है कि बड़े बड़े लोग बड़े जमीन खरीद लेते, बाउंड्री करा देते, उसके अंदर कुआं करके वो कोयला निकालते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार चल रही है, उसको बोलने से कुछ नहीं होगा। हमको अपने आप को भी देखना है, क्योंकि सारे प्रॉपर्टी जितने भी लूट हो रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज पर जांच बैठा सकते हैं, तो इस पर जांच क्यों नहीं बैठाते हैं? स्टेट पर भी जांच करवाएं, लेकिन नहीं बैठते हैं। क्योंकि देखिए, काम वहीं से जाना है, काम उसी से करना है। एक गाड़ी अगर कोयला निकलती है तो 10 गाड़ी उसके पीछे ऐसे निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? इतने बॉर्डर उत्तर प्रदेश तक कैसे चले जाते हैं, कैसे बिहार तक चले जाते हैं, कौन ले जाते, कौन थाना? सिर्फ झारखंड नहीं, हर स्टेट मिले हुए रहते हैं। लेकिन जहां से निकल रही है प्रॉपर्टी, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है। और वहां से जब अवैध खनन हो रही है, हमें लगता है कि बीजेपी को कड़े स्वर से बोलने की जरूरत है कि ये गलतियां हो रही है। सरकार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये प्रैक्टिकल बात है। इस सवाल के साथ हम सरोज जी के पास जाएंगे, लेकिन एक बार मोहन जी के पास हो लेते हैं। मोहन जी, आपने सुना, रिपोर्ट को हमने दिखाया है, हमारे गेस्ट को भी आपने सुना। सरोज जी जहां सीधे सीधे तौर पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वही सुशांतो जी का कहना है कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और स्टेट को भी अगर जरूरत हो, आवश्यकता, तो स्टेट को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। किस रूप में आप देखते हैं इन दोनों के बयान को और इस खबर को? देखिए, चाहे सीसीएल का मामला हो, चाहे बीसीएल का मामला हो या सेल का मामला हो, जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाओं को आज इन लोग उजागर कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं सीधी तौर पर राज्य सरकार पर, आप सीधी तरह से जानते हैं कि ये जहाँ भी माइनिंग हो रहा है, जहाँ की भी ये बात है, ये सीधी तरह वह ये सेंट्रल के अधीन है। हम तो ये जानते हैं कि जहाँ से आपका ये सामान निकल रही है, जहाँ से ये सारी चीज निकल रही है, वहाँ पर अगर सेंट्रल एजेंसी ठीक तरीका से काम करे और ठीक तरीका से वहाँ पर उसका मॉनिटरिंग करके अगर वही रोक लगा दिया जाए, तो हमको नहीं लगता कि कहीं कोई कोयला चोरी होगा या इस तरह का सेंट्रल के अधीन जो भी खनन जहाँ कहीं भी हो रहा, वहाँ इस तरह का कोई घटनाएं घटेगी। रहा सवाल अब रोड में, वहाँ से निकलने की बात, रोड में कुछ अगर ट्रैफिक, कुछ आएगा, कुछ इस तरह की घटनाएं आ रही है, तो निश्चित तौर पर उस तरह का कार्रवाई भी हो रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन जहां तक सरोज जी का सवाल है या भाजपा के नेताओं का ये सवाल है, वो लोग अब सत्ता से एकदम गिर चुके हैं और आप देखे हैं कि इस राज्य के भीतर में जहां भी उपचुनाव हुआ है, ये लोग बुरी तरह से वहां पिछड़ चुके हैं। अब इसके सामने कोई मुद्दा भी नहीं है, कोई बयान करने के लिए इसके पास कोई शब्द भी नहीं है, इसलिए हर बात में ये लोग सरकार का ऊपर में सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब जान लीजिए कि झारखंड में इन लोग को लोग पहचान चुका है, इस पार्टी को, इनके नेताओं को, कि इन लोग का इतना लंबा समय तक यहाँ शासन रहा, इन लोग इन तमाम चीजों पर रोक क्यों नहीं लगाया? कौन इसको रोका था? ये तो कोई अभी की घटना नहीं है कि अभी घट रही है। तमाम चीजों पर ये लोग रोक लगा सकते थे, लेकिन आज जब उस चीज पर माननीय हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री, उसके प्रशासन के द्वारा हो, चाहे जिस तरीका से हो, ऐसी चीजों पर जब वो कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं, तो इनका चोरी करने वाले भी अगर इस पर सही तरीका से जांच हो, तो हमको लगता है कि इन्हीं के भाजपा के लोग या सरोज जी बोल रहे हैं, उन्हीं के हितैषी लोग इसमें मिलेंगे। ये सारे लोग उसमें मिले हुए हैं आज, इसलिए इनका ये छटपटाहट है। लेकिन झारखंड की जनता जान चुकी है और आने वाला समय में इन लोग का इस तरह की बात यहाँ नहीं चलेगा। जब कभी भी डिबेट में हम बैठते हैं, देखते हैं कि धनबाद का मामला, कोलियारी का मामला, ये मुद्दा आता है और इन लोग के सामने अभी यही मुद्दा है, ये कुछ नहीं। पहले तो आप ये बताइए ना, जो हमारा लाखों करोड़ों रुपया जो इस राज्य का बकाया है केंद्र सरकार के पास, आपका सीसीएल कही, आप ये डिमांड क्यों नहीं करते हैं
कि जो झारखंड राज्य का बकाया पैसा बाकी है सीसीएल का, उसको आप कम से कम रिलीज किया जाए ताकि इस राज्य का विकास में उस पैसा का उपयोग हो सके। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आवाज नहीं उठाया और सत्ता में चलिए था, हम उसमें भी नहीं। आएंगे मोहन जी की वो कौन मोहन कर्माकर जेएमएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि अशोक के पास हम चलेंगे, हमारे सहयोगी जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया। अशोक, जिस तरह से आपने इस खबर को कवर किया, 200 ट्रक जहां तहां खड़े हाईवे में नजर आए हैं, गिरिडीह बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे, किस रूप में देखा है आपने? क्या आपके पास इनपुट आया था? कैसे आपने इसको प्लान किया, एग्जीक्यूट किया? बिल्कुल सारिफ, देखिए जो प्लान किया गया था, बहुत दिनों से प्लान किया जा रहा था। यह जानकारी मिल रही थी कि जो है अवैध कोयले से लदे ट्रक कैसे यहाँ पार होते हैं, इसको लेकर डीसी ने बैठक भी किया था जिसमें सीएमडी भी थे और साफ तौर पे यह कहा गया था कि सभी थानों को अलर्ट किया गया था कि कोई अब अवैध कोयला का कारोबार नहीं करेगा। एक सप्ताह तक ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर इनपुट लगा आने की नहीं, कोयले का अवैध कारोबार पूरी तरह से हो रहा है। आए दिन लगातार ट्रक पकड़े जा रहे थे। आपको याद होगा कि आज से 20 रोज पहले गिरिडीह में ट्रक पकड़े गए थे जिनके पास कोई पेपर्स नहीं था। उसी के दौरान न्यूज 11 की हमारी पूरी टीम लगी हुई थी और जो न्यूजीलैंड टीम को आज जो हासिल प्राप्त हुई है और उस पर जो अशोक गृह सचिव ने साफ तौर पर आश्वासन यह दिया है कि पूरी तरह से कार्रवाई होगी। तो हम यह कहें कि जिस तरह आज हमारी टीम जो काम की है एक काबिले तारीफ है, क्योंकि हम लोग सुबह से ही लगे हुए थे और हमारे यहाँ के जो रिपोर्टर हैं बंटी भी लगे हुए थे, हमारे खुद साथ में वो मौजूद हैं। हम उनसे खुद रूबरू होते हैं कि आखिर कितनी मशक्कतें हम लोग को करनी पड़ी। आज जो कितनी मशक्कतें करनी, आज मैं बता दूं कि आज जैसे ही हम लोग को सूचना मिली थी कि माइनिंग वहाँ पे कुछ जो गाड़ियाँ हैं जो बिहार और यूपी को जाने वाली हैं और तकरीबन 5 से 6 दिनों से वहाँ पे खड़ी हैं और उनको पेपर नहीं दिया जा रहा। इस पेपर को लेकर के कई तरह से ड्राइवरों से जब हमने बात की थी सुबह, तो पता चला कि कोई दो संगठन इसमें काम कर रहे हैं जो उनको पेपर देते हैं और उनके पेपर के द्वारा ही गाड़ी को पासिंग मिलती है। और पासिंग को लेकर के एक खेल चल रहा था कि गिरिडीह बॉर्डर जो नए अभी वहाँ के एसएसपी ने किया, उनके तरफ से पूरी तरह से अवैध कारोबार पर रोक लगाने को लेकर के तो पूरा ठाना हुआ। इसी को लेकर के पिछले 10 दिनों से कार्रवाई लगातार होती है। इसको लेकर सुबह भी डुमरी में एक गाड़ी पकड़ी गई है और अभी तक जो शाम तक का दायरा है, जो धनबाद जिला प्रशासन बोले या खनन विभाग की तरफ से जो छापेमारी की गई है, कागजों की जांच की गई है, उसमें टोटल 11 गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें से 5 गाड़ियां हैं जो तोपचाची थाना क्षेत्र को उन्हें पकड़ा है और 6 गाड़ियां हैं राजगंज में। उसमें से 3 गाड़ी जो पकड़ने में प्रशासन को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक यादव राज होटल है जिसमें 3 गाड़ियां पीछे लगी हुई थी और उसको प्रशासन को अंततः लास्ट में एसडीएम वहां पहुंचे जाकर तब गाड़ियों को पुलिस के हवाले किया गया। नहीं तो वहां के जो लोग थे वो काफी उग्र हो गए थे और प्रशासन को गाड़ियां हाथ लगाने नहीं देते थे, कागजों की जांच भी करने नहीं देते थे। जी, इसके बाद ये नहीं लगता है कि एक कोरम पूरा किया गया है। जो हम लोग गाड़ी चला रहे थे 250 से 300 गाड़ियां जो हैं 2 दिन से लगी हुई थी सड़क पे, यह नहीं लगता है कि जब हम लोग लगातार खबरें चला रहे थे, जिस तरह आके लोग हम लोग का वीडियो बना रहे थे, यह कह रहे थे कि आप कौन हैं, क्यों ऐसा करते हैं, बार बार धमकियां भी मिल रही थी न्यूज 11 की टीम को। उसके बाद भी हम लोग डटे रहे, हमारी टीम डटी रही। तो जिस तरह कार्रवाई हुई है, तो क्या इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया था, प्रशासन के आंखों को जगाने के लिए मेहनत किया था, ना कि हमारा कोई सिस्टम था कि बदला लेना कोयला कारोबारियों से या उनके खिलाफ जाना या सरकार पर उंगली उठाना रहे। हमारा सिस्टम था कि सरकार, धनबाद की जिला प्रशासन जागे और जो अवैध कोयले का कारोबार है, जिसको बार बार हर महीने के टास्क फोर्स की बैठक में प्रण लिया जाता है कि कोयले का कारोबार बंद किया जाएगा, उस पर लगाम लगाने के लिए हम लोग आंख खोला था प्रशासन का। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई, उससे हम लोग कभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सुबह से जिस तरह से हम लोग ने दौरा किया, तकरीबन 150 से 200 गाड़ियां लोहार बरवा से लेकर के पूरे तोपचाची क्षेत्र में खड़ी थी और मैं बाकायदा एक गाड़ियों का मैंने विजुअल बनाया था। लेकिन जिस तरह जब कार्रवाई हुई, दोपहर के बाद कार्रवाई, उस टाइम जो भी गाड़ी मालिक थे वहां से अपनी गाड़ियों को भगाकर बॉर्डर पर क्रॉस करवा चुके थे। जी बिल्कुल शारिफ, आप देख सकते हैं कि किस तरह मशक्कतें हम लोग की करनी पड़ी। और देखिए सबसे अहम बात थी कि जब हम लोग वीडियो बना रहे थे, जब लोगों से बात कर रहे थे, तो ऐसी धमकियां मिल रही थी कि लग रहा था कि अब हम लोग को। मुखर्जी है, मोहन कर्माकर जी हैं जेएमएम से। सरोज जी, जिस तरह से ब्रेक में जाने से पहले दोनों ही गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि माइंस पर अधिकार केंद्र का होता है, केंद्र को वहां से अगर निकलने ही ना दे ट्रक्स को, बालू का हो या जो माइंस है या कोयले का, तो फिर सड़क पर अगर आती है तब उसके बाद जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, ये सही है कि माइंस सेंट्रल का है, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मैं भी कर रहा हूं और आपको और सभी लोगों को स्वीकार करना होगा कि केंद्र की संपत्ति, राज्य की संपत्ति, देश की संपत्ति है। चाहे वो केंद्र, ठीक है, वो संपत्ति जितने भी सोर्सेस हैं, केंद्र की संपत्ति हो, राज्य की संपत्ति हो, दोनों जो है सरकारी संपत्ति है
और सेंट्रल और राज्य ये दोनों ठीक है, अलग अलग उसके ये हैं मालिक हैं कि भाई इन चीजों को केंद्र देखेगा, इन चीजों को राज्य देखेगा। तो दोनों को मिलके काम करना होगा। ये सच्चाई है कि इसको मान स्वीकार करना होगा कि बिना राज्य के सहयोग के न तो कोयलरी चल पाएगा, क्योंकि उनके पास पुलिस प्रशासन नहीं है, पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के हाथ में है। बता रहा हूं तो क्या है, पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के हाथ में है। सीआईएसएफ जरूर जो है उनके सिक्योरिटी में है, लेकिन जितनी पुलिस को जितना अधिकार है और जितना ये है उन सीआईएसएफ को उतना अधिकार नहीं है। मैं मान रहा हूं, इसको स्वीकार कर रहा हूं कि मान लीजिए कि इतने बड़े कोयलरी क्षेत्र में 4 सीआईएसएफ की ड्यूटी लगी हुई है, उतना उनके पास फोर्स भी नहीं है, 4 लोग की ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है, उसमें या तो धमका के कोई धमक गया या कुछ हो सकता है, उसमें भी मिले होंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता हूं, हो सकता है। लेकिन पूरा कंट्रोल जो है राज्य सरकार का, प्रशासन और पुलिस जो ट्रक का ट्रक निकल के जा रहा है, तो राज्य सरकार को भी समझना होगा कि यह सरकारी संपत्ति है और राज्य सरकार के पुलिस को। लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से वहां तो साहब आपको मैं बता दूं कि जो हालत है कि पुलिस चोरी करवा रही है, जो लोग बंद कर, मेरे पास, मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके ऑन रिकॉर्ड चैनल में बोल रहा हूं, आप पूछिएगा इसके सबूत क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां स्थिति यह है कि जो अब कोयला के कारोबार करने वाले वो लोग कारोबार बंद कर दिया है कि अब हम लोग को इसमें कोई मुनाफा नहीं है, चोरी में भी मुनाफा नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं कि इतना प्रशासन ही कह रहा है कि अब करिए, और जितना पैसा उससे चोरी में जा रहा है वो सब प्रशासन के लोग ले रहे हैं, उसको कुछ बच ही नहीं रहा है जो चोरी करवा रहा है। तो कुछ लोग तो अब शांत हो गए कि छोड़ दो यार, बचना ही नहीं है तो क्यों केस करवाए, क्यों चोरी करें। अब पुलिस ही चोरी करवा रही है, ये हालत है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं जो कड़वा सच आपको बता रहा हूं। और ये जो हालत है, और ये जो मोहन जी बता रहे हैं, देखिए कि पिछली सरकार में भी चोरी हो रही थी। देखिए 2 तरह की चोरी होती है, एक कि अगर किसी का खेत, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर बड़ा खेत कोई फल का लगा हुआ है, वहां कोई चोरी छुपे का 2 चुरा लिया, चोरी से चला गया लेके, तो एक बात है, मैं मानता हूं कि कहीं चोरी छुपे, पिछली सरकारों में भी लोग चोरी छुपे करते होंगे। अभी जब अब उस खेत में खेत का रखवार उससे मिल करके और गाड़ियां के गाड़ी खेत से फल पार करने लगे, वो हालत हो गया है। यह सरकार करवा रही है, सरकार में बैठे जो प्रशासन के लोग हैं और जो पुलिस प्रशासन है पूरा इसी में लिप्त है। इसको आपको ये जो है, और आप लोग रोज दिखा रहे हैं, आप तो दिखा रहे हैं ना सामने, आप तो कह रहे हैं कि भाई गिरिडीह पुलिस टाइट करके रखी है, वो नहीं होने दे रहे, आप बता रहे हैं ना, हम तो उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं इसलिए भी स्वागत कर रहा हूं, साथ साथ ये भी आपको मैं बता रहा हूं कि कुछ दिन के बाद देखिएगा वो भी रोकना बंद कर देंगे, और अगर रोकेंगे तो उनका ट्रांसफर होना तय है, ये भी लिख लीजिए, आज मैं आपके चैनल में बोल रहा हूं। और मोहन जी हर चीज को केंद्र पर देखिए, केंद्र, ये बात सच है कि बिना झारखंड पुलिस की, बिना स्टेट के पुलिस का कोयलरियों को चलाना जो है, चोरी बचाना मुश्किल है, और प्रशासन ही उसमें लगा हुआ है। और ये जो अभी कह रहे थे, एक बात और उन्होंने कहते कहते कह गए कि बकाया नहीं दे रहा है। आज मुख्यमंत्री भी बोले हैं कि कोयला का बकाया इतना पैसा है। अब एक चीज बताइए कि ये बकाया अलग राज बनने के पहले का है, 1,36,000 करोड़ बता दिए, जिनके साथ गलबहिया डाल के मोहन जी बैठे हुए, जिनके साथ गलबहिया डाल के कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे, उनके समय का ये सब बकाया है। और गुरुजी तो रेल कोयला मंत्री थे, तो गुरुजी जब कोयला मंत्री थे सेंट्रल में, तो उस समय क्यों नहीं सब जितना बकाया था ले लिए? ये बकाया क्या 3 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है क्या? गुरुजी कोयला मंत्री थे, सारा बकाया राज्य को ले लेते, वो तो केंद्र में सरकार में थे, और कांग्रेस जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं उन्हीं लोग के समय का बकाया है, आज का थोड़ा बकाया है। तो ऐसे आरोप लगा देना, कहना अलग बात है, लेकिन जो वहां हालत है, हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि वहां धड़ेले से कोयला चोरी जारी है, अवैध उत्खनन हो रहा है। अब तो डायरेक्ट आउटसोर्सिंग के कोयला निकल रहे, उससे भी जा रहा है, कोयला जा रहा है, सारा तरफ से कोयला चोरी एकदम परचम पर है। और आप दिखा भी रहे हैं, हम थोड़े बोल रहे हैं, आप ही के चैनल, आप ही लोग दिखा रहे हैं, आपका एंकर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हम तो आपको जो सच्चाई है वो वहां बता रहे हैं। यह हालत है, इसलिए इसको तो रोकना पड़ेगा। और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि राज्य सरकार इस पे उदासीन। आप सरकार का देख रहे हैं, सरकार के मुखिया पर जो है सो किस तरह से अवैध खनन से लेकर सारे पर चार्ज लगे हुए, ईडी रोज बुला रहा है, जा नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आप कह रहे हैं कि हमको तंग किया जा रहा है। अरे भाई तंग किया जा रहा है, आप जाके बता दीजिए ना कि भाई आप ये जो सवाल है ईडी के उसको बता दीजिए, और उन्हें कहां दिक्कत है। और अगर उसके बाद भी अगर ईडी आप पाक साफ है, अगर ईडी आपको पकड़ता है तो कोर्ट आपको जाना चाहिए।
लेकिन पहले ही भागे फिर रहे हैं तो लोग कह ही रहा है कि भाई आखिर डरे हुए नहीं है तो क्यों भागे फिर रहे हैं। चलिए, सरोज जी ने कुछ प्रैक्टिकल बात कही है। सुशांतो दा, इन्होंने माना है कि सरकारें किसी की भी रही है, चोरी होता रहा है कोयले का, लेकिन कहीं पर बड़े पैमाने पर हो रहा है, कहीं पर छोटे पैमाने पर हो रहा है। साथ ही साथ एक बात जो इन्होंने कही कि सीआईएसएफ या सीआरपीएफ उतनी सक्षम नहीं है स्टेट पुलिस जब तक साथ नहीं देगी। लेकिन दूसरी बात कहते हुए इन्होंने एक बात कही कि ईडी एक एजेंसी है जिसने मुख्यमंत्री को परेशान कर दिया, तो ये पावर रखती है केंद्रीय एजेंसी। देखिए, पहले हम उसी पर आ जाए कि मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं। हमारे कोर्ट जाने का, न्यायालय हमारे किस लिए बने हैं? अगर हमारे पास कोई मामला आ जाए, उस मामले के लिए हम हाईकोर्ट जा सकते हैं कि भाई ये गलत है। तो ये मुख्यमंत्री जी क्या कर दिए? आप सिर्फ कहते कि चले जाइए चले जाइए। आप सबसे बड़ी चीज है, जितना भी है लोग, आप एक भी बता दे सिंगल कोई किसी और को ईडी बुलाया? हर जगह छापे, जो बोल रहा उसको छापे। पत्रकारों पर हालत खराब, बड़े बड़े पत्रकार को एकदम घसीट के ले जाओ घर। ये छोड़ दीजिए, ऐसा मत बोलिए। ये एक पक्ष हो रहा है, दिख रहा है। हमें तो एक चीज बड़ा मुश्किल में है कि सरकार बदलने के बाद ईडी के जो जांच एजेंसी है कहां किधर रहेंगे? हमें लगता है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे, लेकिन जिनकी सरकार चलेगी वो रहेंगे। लेकिन ये जांच की जो अवधि चल रही है, इस पर हम मतलब संतुष्ट नहीं, हम नहीं, पूरे जनता, पूरे देश की जनता संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, कोयला, ये सरोज जी माने कि निश्चित तौर पर सरोज जी जो कहें एकदम सही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे पा रहे और स्टेट भी नहीं दे पा रहे। तो हम बताना चाहते हैं कि जहां से खुदाई होती है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में रहता है, वहां स्टेट जाके कुछ नहीं करते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं निकल जा रहा और उसका डॉक्यूमेंट्स जो बन रहा, पेपर जो बन रहा, सारे इलीगल है, उसमें निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट भी है। लेकिन जो प्रॉपर्टी जो निकल रही, जो कोयला मेरे निकल रही है, उस कोयला को ध्यान देने की सबसे ज्यादा अधिकार है। वहां पर आपकी एमपी है, गिरिडीह में आपकी एमपी है, वहां पर उतना विधायक है, सब चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहे। तो कौन कर रहे ये काम? ये तो जांच की विषय है। हमें लगता है कि सब मिलके इसके रोकने की जरूरत है। और जो पैसे बकाया की बात है, मेरे जीएसटी के भी पैसा रुके हुए। जीएसटी एक ऐसा चीज है, अगर 10 रुपया है तो 5 है सरकार स्टेट गवर्नमेंट की, 5 है सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन अगर आप 10 रख ले तो हम चलेंगे कैसे? इस पर भी ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट को देने चाहिए। डबल इंजन की अगर सरकार ना हो, उस स्टेट में छापा भी नहीं पड़ना चाहिए और उनके जो हक है उसकी पैसा उनको देना चाहिए। हम यही कहते हैं। मोहन जी, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है सुशांतो दा ने कि पुलिस प्रशासन को अभी अगर हम साइड करें तो किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी दल के जनप्रतिनिधि मंच से, भले धनबाद में कुछ हो रहा है, गिरिडीह में कुछ हो रहा है, आप जाके पलामू से मंच में ये कह दीजिए कि वहां पर हो रहा है, लेकिन वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से ऐसे मामलों को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई जाती है, कभी एसपी डीसी से मुलाकात नहीं की जाती, तो एक दबाव बनता है। कितना सहमत है आप इस बात से? देखिए, ये बात सही है कि वहाँ के जो स्थानीय आपका एमपी है या एमएलएज वगैरह है या जो भी, वो इस मुद्दा को उठाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं दोबारा लौट करके आ रहा हूँ, ये जहाँ पर खनन हो रहा है कोल का, वहाँ पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अधीन में है। भले आज बीजेपी का प्रवक्ता सरोज जी बैठे हुए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, वो बीजेपी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। वो पूरी तरह से उसकी एक कमजोरी है या वो जानबूझकर भी इसमें लिप्त है, क्योंकि वहाँ से ये चोरी होने दे रही है। वहाँ स्टेट पुलिस घुस नहीं सकता है, बिना कोई परमिशन का, बिना कोई ये का वहाँ पर वो जा नहीं सकती है जहाँ से वो खनन होता है। तो वहाँ पर पूरी तरह से सेंट्रल फोर्स का दायरे में आता है, उसकी सुरक्षा में है। अगर वहाँ से ये निकलता ही नहीं रोडता, तो ये बात कहाँ से आता है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कमजोरी है और जानबूझ करके वहाँ से ये चोरी होने दिया जा रहा है। दूसरी बात, रोड में जो भी चोरी का ट्रक पकड़ा रहा है, ये आपके मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात आई है संज्ञान में और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। ये कार्रवाई का ही नतीजा है कि आज लोगों में छटपटाहट है। मोहन जी, यहाँ पर एक सवाल है, आपको जो जवाब दे रहे उससे कार्रवाई हो रही है। हम इस बात को एड्रेस कर रहे हैं और हम पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं। गिरिडीह में कोयला, अवैध कोयला लेकर कोई ट्रक पार नहीं हो सकता, ये हम कह रहे हैं। लेकिन धनबाद में जिस बड़े पैमाने पर हमने दिखाया, उस बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हुई, खाना पूर्ति हुई है, दर्जन भर ट्रक को जब्त किया गया है।
निश्चित तौर पर वहां भी खाना पूर्ति अगर हो रही है उसको भी सरकार देख रही है, और वहां पर अगर राज्य प्रशासन के द्वारा अगर किसी तरह का कोई कमी है, कोई गलती है या उसमें लोग लिप्त है तो उस पर कार्रवाई भी होगा। लेकिन ये देख लीजिए, जो माफिया लोग आज कोल माफिया लोग है, वो है कौन? क्या यहाँ के कोई आदिवासी है, यहाँ के कोई दलित है? आप देखिए उसमें लिप्त कौन लोग हैं, और वो लोग वर्षों से वहां पर एक प्रकार से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या आप कहिए कि सेंट्रल के फोर्स के साथ उन लोग का एक मिली भगत है, और ये शुरू से ये चीज को लोग करते हुए आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट उस चीज को रोक रहा है। वहां पर जब ये दबाव बना रहा है, जब कार्रवाई कर रहा है, तब ये छटपटाहट है। और दूसरी बात और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में ये सवाल खड़ा किए हैं कि ईडी उनको सम्मान भेज रहे हैं, आप वहां जाकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों डर से भाग रहे, ये सवाल उन लोग खड़ा कर रहे हैं। देखिए ये पूरी न्यायपालिका का चीज है। आप अगर मान लीजिए ईडी को आज सब जान रहे हैं देश में, वो किस तरह से काम कर रहा है। वो अब स्वतंत्र एजेंसी नहीं रहा, वो केंद्र के इशारे पर आप पूरी तरह से एक प्रकार से जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, उस जगह की सरकार को वहां पर परेशानी किया जा रहा है, और इस तरह के नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं, जबकि मामला ये न्यायपालिका के अधीन है। न्यायपालिका इसको देख रही है। न्यायपालिका से जो भी आदेश होगा, जिस तरह का आदेश होगा, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री और स्वयं उन्होंने कहे हैं कि उसका हम पालन करेंगे, चाहे न्यायपालिका जो भी निर्णय। चलिए न्यायपालिका के इंतजार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और इस खबर पर हम बने रहेंगे। जिस तरह से अभी डिबेट में एक बात आई है, जो हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज क्या कह रही है। चलिए जो जहां तहां ट्रक्स खड़ी थी आपने दिखाया, और उसमें डीएमओ ने क्या कुछ कहा वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि हम पत्थर के खनन के खिलाफ कार्रवाई में लगे हुए, इधर नजर इनायत नहीं हो पा रही है। तो सड़कों पर जो गाड़ी लगी हुई है, जिला प्रशासन का काम है कि उसे जब्त करे, उनसे कागज मांगे, किसकी इजाजत से पहुंचे, कौन लोग हैं, लेकिन वहां माइन से कैसे निकल जा रहे हैं, वहां पर केंद्रीय जो बल है उनकी क्या भूमिका है? देखिए साहब, आपने सही कहा कि भूमिका उनकी क्या है। देखिए आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ काम करती हैं। अब सरकार ने क्या कर दिया है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां को दे दिया। अगर मान लीजिए कि उनको 10 टन कोयला निकालना है, यह कहा जाता है कि आपको 10 टन ही कामपुर हो 10 टन कोयला निकालना है, तो अब कंपनियां, एक आउटसोर्सिंग कंपनियां क्या करती हैं, तो अपना हिसाब किताब ये करती है कि मात्र जो है 8 टन ही कोयला निकला, और 2 टन जो कोयला होता है उसको जो है औने पौने दाम पर वैसे लोगों को दे देते हैं जिसको हम बार बार करें अवैध कोयला कारोबार। वैसे लोग संपर्क करते हैं जो 2 टन कोयला ले जाते हैं, और 2 टन का हिसाब 2 लोगों के पास होती है, एक आउटसोर्सिंग के पास होती है, एक अवैध कोयला कारोबार करने वालों के पास, और तीसरा चला जाता है कि जो जिस थाने इलाके से निकलेगा उस थाने को उनका परसेंटेज दिया जाएगा। देखिए मैं जहां पे खड़ा हूं ये रणधीर वर्मा चौक है, और इससे महज 50 गज की दूरी पर एसएसपी का ऑफिस है, प्लस डीसी का ऑफिस है, और इसी रास्ते से होते हुए अब से 1 घंटा बाद कोयला का कारोबार शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं करीब आपको आधे घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक भी पीसीआर की गाड़ियां पेट्रोलिंग करते हुए नहीं गई। पुलिस यह दावा करती है कि हम रातों दिन पेट्रोलिंग करते हैं। कि आप बताइए कि आप यदि पेट्रोलिंग करते, जब यहाँ वीआईपी जगह है, वीआईपी इलाका है, जब इस इलाके में आप पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ पेट्रोलिंग करते होंगे? तो कहीं ना कहीं मिला जुला के सिर्फ हम यह कहें कि इसमें एक बड़ा रैकेट काम करता है, और लोग का साथ देता है सफेद पोस्ट। किसी भी दल पार्टी के हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनका पूरी तरह से वहां पर हाथ रहता है। यही कारण है कि आज मीडिया कर्मियों को या कोई भी आवाज उठाता है, उनके जुबान को बंद करने का लोगों द्वारा प्रयास किया जाता है। तो लेकिन बहुत से लोग लड़ने वाले हैं, वो जुबान बंद नहीं होने देते हैं, और थाने तक मामला पहुंच जाता है। लेकिन थाने क्या करता है, आपको याद होगा कि 1 महीना पहले बाघमारा में एक कोयला माफियाओं के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां पे बम पटाखा फोड़ा गया थाने के अंदर ले जाके, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने खुद सूचक बना और मामला किनके ऊपर दर्ज किया? जो ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर यह दर्ज किया कि ये लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे थे। अब देखिए मामला कितना गंभीर हो जाता है। जब यदि कोई जनता लड़ती है तो उनके ऊपर आप एफआईआर कर देते हैं। जो चोरी कर रहा है,
जो जो अवैध कोयले का कारोबार कर रहा है उसका आप साथ दे रहे हैं, और सरकार दावा कर रही है कि नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सबको अमन चैन शांति का जीने का अधिकार है। तो आखिर ऐसा कौन सा मामला है? आपको याद होगा कि संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने खुद कहा था कि आदिवासियों के खिलाफ जितना एफआईआर दर्ज किया गया है अवैध कोयला के विरोध करने वालों और बालू रोकने वालों के खिलाफ, वैसा किसी स्टेट में नहीं किया गया है। एक शर्म की बात है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासियों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, ये बीजेपी का कहना था, बीजेपी के नेताओं का कहना था। इस बात को तमाम दल के नेता जानते हैं, विपक्ष भी जानते हैं और पक्ष के लोग भी जानते हैं, लेकिन वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको ये भी याद होगा कि इसी मार्ग से जब कोयला का निकलता है कि जब मीडिया कर्मी पीछा करता है तो उनको कुचलने का भी प्रयास किया जाता है। आज खुद मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था कि 2 कार वालों ने मुझे ओवरटेक किया तो मुझे समझ में आ गया, जब माइक निकाला तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर हुआ होगा या न्यूज़ 11 को टीम को देखकर हड़क गए होंगे, तब उन्होंने वापस हो गए। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि पूरी तरह से जो है माफियाओं का राज है इस इलाके में। इनको कोई रोकने वाला, भले सरकार दावा कर रही है कि नहीं हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तमाम खोखला जो साबित हो रहा है। जो आज हमारा पैनल आज हमारे साथ जो बैठा हुआ है, इस पैनल को तमाम चीजें जानकारी है कि आखिर कहां से कोयले की चोरी होता है, इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है। अगर सरकार आज चाहे तो कल अवैध कोयला पर रोक लगा सकती है, लेकिन सरकार चाहे तो तब न चाहे। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने भी कहा था कि जो अधिकारी है, अधिकारियों को मोबाइल की तरह रिचार्ज किया जाता है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक का रिचार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसे अधिकारी को रिचार्ज किया गया है जो 3+ भी पार कर गए हैं, वो अपना जो जगह बनाकर यहाँ कायम किए हुए हैं। तो इस बात को विपक्ष ने भी कह रहा है। आपको याद होगा कि आज जिस तरह हम लोगों ने तमाम अधिकारियों से और तमाम विधायकों से जब हमने बात किया, तमाम कांग्रेस के नेताओं से भी हमने बात किया, साफ तौर पर खुल के ही आया कि अवैध कोयला का कारोबार हो रहा है, उस पर हम लोग रोक लगाने का प्रयास करेंगे। जाहिर तौर पर अशोक, जिस तरह से लगातार अब इस खबरों को, ऐसी खबरों को हम दिखा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि फोर्सेस को जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, स्टेट के जो जिला प्रशासन है जो उनको करना है वो नहीं कर रहे हैं। अंततः क्या हो रहा है कि बदनामी सरकार की हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से सारी बातें आ रही है, जो भी आज का ये कोयला खनन की मामला हो, चोरी का मामला हो, और इसमें देखिए दोनों को ही मिल करके काम करने की जरूरत है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन अब पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग होना चाहिए, वो उस तरह का सहयोग हमको नहीं मिल पाता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। आज इसमें भी आप देखे होंगे कि जिस तरह से सेंट्रल का बहुत सारी योजनाओं का जो आपको फंड यहाँ भेजा जाता है समय पर, उसको भी वो नहीं भेजते हैं। कई ऐसे चीज है जिसको रोक करके रखते हैं। और अगर वो जैसा कोयला खनन का जो मामला है, चोरी का मामला है, ये धनबाद की मामला हो, गिरिडीह का मामला हो या कहीं का भी हो, हम फिर वही बात को दोहराएंगे। अगर सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल सुरक्षा बल जहां से ये कोयला खनन होकर निकल रहा है, वहीं पर अगर उसको रोक दिया जाए तो हमको लगता है कि ये रोड पर कहीं भी कोई ट्रैक पर आपको कोयला चोरी दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले जवाबदेही उसका होता है। उसके बाद अगर रोड पर आ भी जाता है, निश्चित तौर पर इस पर जिला प्रशासन का उसका कार्रवाई करने का ये अधिकार है और वो उसको करने की उसको जरूरत है। अगर मान लीजिए कहीं जिला प्रशासन, चाहे धनबाद का मामला हो और जिला का मामला हो, वहां अगर जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई नेग्लिजेंसी हो रही है तो निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में ये सारी बातें आ रही है, चाहे आपके माध्यम से हो, चाहे विभिन्न एजेंसी के माध्यम से हो, पब्लिक के द्वारा हो, ये सारी बातें सरकार के संज्ञान तक आ रही है और जिसका यही नतीजा है कि उस पर कार्रवाई भी हो रहा। आने वाला समय में और किस तरह से पूरी तरह से कार्रवाई हो और जो भी लोग उसमें लिप्त होंगे उस पर भी बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। सरोज जी, इस खबर को आपको हमने दिखाया और जो डिबेट में आज जो बहुत अच्छी डिबेट आज ये हुई है, बहुत प्रैक्टिकल बातें हुई है, कितना कन्विंस होकर आप इस डिबेट से उठेंगे कि एक मुद्दे को हमने उठाया है, उस मुद्दे पर आप तमाम लोगों ने अपनी राय रखी है कि आगे अब कार्रवाई होगी बड़े पैमाने पर और इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीर झारखंड में नहीं देखने को नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, कोई बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये चोरी प्रशासन ही रोकेगा, लेकिन प्रशासन ही इसमें इन्वॉल्व है। ये मोहन जी समझ रहे हैं बात को, वो भले ही आपके चैनल में ना बोले, वो उनको पता है, वो जान रहे हैं। देखिए एक बात बता दे, जो बंद कोयलरिया पड़ी हुई है उसमें भी चोरी हो रहा है,
कोयलरी से अगर कोयला 10 ट्रक निकल के गया इस कोयलरी से उस कोयलरी में ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, 5 ट्रक बीच से ही चला गया और वो रोड पे जा रहा है। रोड पे पुलिस का काम है रोकने का, रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि बीसीसीएल के भी कुछ अधिकारियों मिले होंगे, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब पुलिस जाने नहीं देगी, मैं कहता रहा हूं कि इससे पहले भी सरकार थी तो इतने भारी पैमाने पे चोरी नहीं हो रहा था, सब चोरी बंद थे। तो अगर प्रशासन ही करा रहा है, राज्य सरकार को इसमें राज्य सरकार का महत्वपूर्ण भूमिका है, पुलिस प्रशासन का। मैं पहले भी कहा कि प्रशासन जो है, प्रशासन के बल पे ये रुकेगा, बिना राज्य सरकार के सहयोग का कोयलरी नहीं चला पाएंगे आप। तो इसलिए लेकिन इसको ये प्रशासन ही पूरा इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस रुके कोयला चोरी, ये तो हम लोग भी चाहते हैं और इसकी लगातार मांग कर रहे हैं, हम लोग तो उठा भी रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब ये सरकार जिस तरह से कर रही है, मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये कोयला चोरी रुकेगी। सुशांत दा, एकदम संक्षेप में, समय की कमी हमारे पास, आपका वाइंड अप कॉल। जी देखिए, निश्चित तौर पर सरोज जी मान गए कि पिछली सरकार में चोरी होती थी। हम अब ये एकदम ये मान लिए कि पिछला सरकार में चोरी होती थी। ये सरकारें किसी की भी रही, सरकार बीच में सरकार वाली बात मत करिए, जो बात ये मान ले, ये केंद्र सरकार आपका कप्तान बैठ के चोरी करवा रहा है। देखिए आप बीच में मेरे भाई की आदत नहीं है, पुलिस कप्तान बैठ के चोरी करवा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरा। सरोज जी आपका बेहद शुक्रिया, सुशांत दा आपका बेहद शुक्रिया, मोहन जी आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया इस डिबेट के लिए। आप तीनों ही मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मेरे साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।